खबर विश्वविद्यालय अमरकंटक से है। खबर भी ऐसी कि अगर हम आपको बताएं तो आपको आश्चर्य होगा। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि अनूपपुर जैसे शांतिप्रिय इलाकों में कभी किसी व्यक्ति के साथ मारपीट भी क्षेत्रवाद, जातिवाद, धर्मवाद के आधार पर भी हो सकती है। जी हाँ, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। अमरकंटक स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय में असम के एक छात्र से सिर्फ इसलिए गंभीर मारपीट कर दी गई क्योंकि उससे पूछा गया कि आप कहाँ के हो और उसने बताया मैं असम का हूँ। तो उससे कहा गया यहाँ आए हो तो यहीं मर के जाना होगा। और 5 लड़कों ने उसके साथ गुरु गोविंद दास बालक छात्रावास में मारपीट कर दी। ये बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, ये बात उस पीड़ित छात्र ने अपने शिकायत में विश्वविद्यालय प्रॉक्टर को लिखा। उस शिकायत पत्र का मजमून भी आपको हम सुनाएंगे और उस बच्चे की वह बातचीत भी सुनाएंगे जो उसने हमारे साथ टेलीफोनिक की थी और बाद में अपना एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी हमें भेजा था। लेकिन ये गंभीर मसला इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय का है। गंभीर हम इसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उस विद्यार्थी के साथ जो मारपीट हुई वो रात के लगभग 11:45 पे हुई और जब उसके साथियों ने उसे घायल अवस्था में विश्वविद्यालय स्थित डिस्पेंसरी ले गए तो डिस्पेंसरी ने उसे इलाज तो किया और उसकी गंभीर हालत को देखते हुए पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती जिले पेंड्रा, मरवाही और गोरेला के जिला चिकित्सालय भेज दिया। लेकिन इस घटना की सूचना देना विश्वविद्यालय प्रबंधन को या स्थानीय पुलिस थाने को देना उचित नहीं समझा। ये अपने आप में इतना गंभीर और चिंतनीय विषय है कि नॉर्थ ईस्ट के विद्यार्थी के साथ जब मारपीट हुई और ये देश को किस दिशा पर ले जा सकता है, कितना गंभीर मामला है, इस पर ना तो अस्पताल प्रबंधन ने सोचा और ना ही विश्वविद्यालय के उस सुरक्षा गार्डों ने सोचा कि रात में एक हॉस्पिटल की एम्बुलेंस जाती है तो किसे लेके जाती है और क्या हुआ। कम से कम सुबह होते ही विश्वविद्यालय के कुलपति को और प्रॉक्टर को तो इसकी जानकारी देनी चाहिए थी। लेकिन विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने हमें जब दूरभाष में इस बात की जानकारी दी, पूछा तो उन्होंने जो जानकारी दी उसके अनुसार उन्हें यह तब पता चला जब असम के एक छात्र को समूह ने आकर जब उनसे लिखित शिकायत की। हालांकि इस शिकायत के बाद विश्वविद्यालय प्रबंधन ने एक कमेटी बना दी और इस कमेटी को 2 तरफा कमेटी है। जो विश्वविद्यालय के छात्रावास की एक कमेटी अलग जांच करेगी, दूसरा चीफ वार्डन की भी एक कमेटी इस पूरे मामले में जांच कर रही है और जांच की जो नतीजे हैं वो 2 दिन के अंदर आने के बाद इस पर कार्रवाई की बात की गई है। जब हम उस पीड़ित छात्र से बातचीत कर रहे थे तो वो डरा और सहमा हुआ यह तक कह रहा था कि हमारे चेहरे को छुपा दीजिएगा, हमारी पहचान छुपा दीजिएगा क्योंकि मेरे जान को भी खतरा है। आप सुनिएगा कि क्या कहा है उस छात्र ने। मैं उसका नाम आपको बताना नहीं चाहता, मैं उस पीड़ित छात्र का चेहरा भी आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि ये उसकी निजता का भी सवाल है, उसकी सुरक्षा का भी सवाल है। लेकिन जिस छात्र का नाम ले रहा था वो कि जिसने उसके साथ हमला किया, उन 5 लोगों में एक को वो पहचानता है और उसका नाम बता रहा था अनुराग पांडे। अब ये किस कौम के लोग हैं, किस तरीके के लोग हैं जो भारत के एक हिस्से में निवास करने वाले एक छात्र को सिर्फ इसलिए मारते हैं क्योंकि वो असम का रहने वाला है। क्या सोच है इनकी। ऐसी सोच के आधार पर अगर हम सोचें तो क्या अनूपपुर जिला जैसे शांतिप्रिय इलाके में इस विश्वविद्यालय की महत्ता और इसकी उपलब्धि 4 चांद लगा पाएगी। क्या ये जो तरीका इस वक्त इख्तियार हो रहा है, जिस तरह के तत्व वहाँ पे पैदा हो रहे हैं, क्या इस विश्वविद्यालय के नाम और इसकी शोहरत के लिए सही है। ये तो विचारणीय प्रश्न करना होगा। ये वहाँ के प्रबंधन को भी विचार करना होगा, वहाँ के कुलपति को भी विचार करना होगा, सुरक्षा तंत्र को भी विचार करना होगा और उन्हें अपने उस प्रबंधन या उस खास तौर पर उस अस्पताल की व्यवस्था को भी सुधारने की बड़ी ज़रूरत है। जो अस्पताल इस तरह के इलाज तो करता है, उन्हें रेफर भी करता है, पर सूचना देना न तो कानून को सही है न
किसी और को। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि पुलिस को नहीं पता है, क्योंकि अनूपपुर पुलिस अधीक्षक मोतिउर रहमान से जब इस पूरे मामले में बात कर की गई तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं है, अमरकंटक थाने में भी नहीं है। लेकिन हमारे सूत्रों ने जब ये पूरा मामला हमें बताया और जब हमारी बात उस पीड़ित छात्र से हुई तो हमारे खुद ही हम दंग रह गए। हम आपको वो पूरी बातचीत का अंश जरूर सुनाएंगे और ये भी बताएंगे कि उसके साथ क्या और कब और कैसे हुआ है। आप भी सुनिए और समझिए कि क्या यह इस विश्वविद्यालय की शोहरत और शांति के लिए सही है। मैं हूँ हीरोज ज्योतिदास। मैं अभी इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक में मास्टर्स कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स में। मैं मास्टर्स फर्स्ट सेम में हूँ और आज सुबह 13 जनवरी 2026 में आज सुबह 4 बजे कुछ लड़के मेरे रूम में घुसे आए थे जीजीबीएस हॉस्टल में। करीब 5 से 6 लोग लड़के थे। मैं उनको पहले से कभी नहीं जानता था, मेरी उनसे बातचीत भी है। लेकिन क्या हुआ कि वो मेरे से नाम पूछने लगे पहली बार। मैं जब आया रूम पे तो वो मैं बताया कि उनको ये मेरा रूम है। तो पहले मेरे से नाम पूछे, मैं उनको अपना नाम बताया। फिर वो पूछे कि मैं कहाँ से हूँ, मैंने बताया असम। फिर उन्होंने पूछा कि यहाँ क्या कर रहे हो, तो मैंने उनको बताया कि मैं इधर पे यूजी भी इधर से कंप्लीट कर चुका हूँ, अभी पीजी कर रहा हूँ। तो वो बोले कि यहीं आए हो यहीं मर जाओगे। तो मैंने उनको बोला कि मैं यहाँ तो नहीं मरूँगा। तो वो लोग क्या किए, 5 से 6 लोग जो लड़के थे उनमें से 2-3 ने मेरे हाथ पकड़े और फिर सीधा आके कि बोलने कि हम दिखाएं कि कैसे मरोगे। और फिर मेरे चेहरे पे सीधा मारने लगे, गुस्सा लात जो भी हो पाया। और अभी मेरे एग्ज़ाम्स भी है, आज 13 तारीख है, मेरे 16 से एग्ज़ाम्स भी है। और अभी उन्होंने जितना मारा, मेरी आंखों में अभी खून जम गया है, मेरी नाक फ्रैक्चर हो गया है, मेरे ओंठ फट गए हैं। मैं कुछ खाने के लिए अभी काबिल नहीं हूँ और मेरे एग्ज़ाम्स आने हैं। मुझे क्लियरली मेरे जगह को लेकर या फिर मुझे अकेला समझकर ये लोगों ने ऐसा काम किया है। मैं अभी डरा हुआ हूँ कि मुझे कौन प्रोटेक्ट करेगा अगर वो लोग रात में आके मुझे मारे और फिर मेरी हत्या की जाए। देहरादून में जैसे कि एक त्रिपुरा के लड़के की हत्या कर दी गई, वैसे मैं नहीं चाहता कि मैं इधर मरूँ। मैं अपने घर का एक इकलौता बेटा हूँ और मुझे अपने जीवन में कुछ हासिल करना है। मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मैं किसी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ता, मैं ना लड़ाई झगड़े पड़ता हूँ। इनमें से 2-3 चेहरे मुझे अच्छे से याद हैं और मैं यही आग्रह करूँगा कि आप लोग मेरी सेफ्टी को इंश्योर कीजिए और ताकि मैं इस यूनिवर्सिटी में अच्छे से पढ़ लिख के निकल पाऊँ। वो लड़के जो आए थे, जो 4-5 लड़के थे, उन्होंने सब ने दारू पी रखी थी। उनकी स्मेल क्लियरली उनकी दारू की स्मेल क्लियरली आ रही थी उनके मुंह से। और वो जिस हिसाब से आए थे वो मुझे आज मार ही डालने वाले थे। हमारे साथ इस पूरे मामले में बात करने के लिए हीरोज ज्योति दास मौजूद हैं। सर, क्या हुआ आपके साथ? सर मैं 4 बजे आज जब वॉशरूम गया था सुबह 4 बजे, हम्म। तब उसके बाद मैं इधर लौट के आ रहा था। हम्म। तब मेरे रूम पे कुछ लोग घुस गए थे, जैसे 3-4 लोग घुस गए थे और हम्म। मेरे ही रूम में सो रहा था उसमें। तो वो उनसे कुछ बता रहे थे, हम्म। लेकिन जैसे ही मेरे रूम में सो रहा था उसे पता नहीं चला। तो उतने में मैं आ गया हम्म। और मैं जब उनसे फिर बताने लगा कि ये मेरा रूम है, तो वो मेरे नाम पूछे। मैं नाम पूछे, फिर पूछे कि मैं कहाँ से हूँ। मैंने बताया कि मैं असम से हूँ। फिर उन्होंने पूछा, तो फिर बताया कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो फिर बताया कि मैं इधर पे अपना यूजी कंप्लीट कर चुका हूँ, फिर अभी मैं इधर मास्टर्स कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स से। फिर वो बताया कि यहीं आए हो यहीं मर जाओगे। तो मैंने फिर बताया कि मैं यहाँ नहीं मरूंगा करके। तो फिर उन्होंने क्या किया कि मुझे पकड़ा। 4-5 लोग थे, मेरे हाथ को पकड़ा, फिर मेरे मुंह में घुसा मारने लगे। फिर मेरे पूरे शरीर, पूरे दिमाग में फिर लात मारने लगे, घुसा मारने लगे। और
और उसके और फिर बाद जब और फिर जब वो चिल्ला के मेरे को मार रहे थे, तभी मेरा रूममेट जाग गया और वो अपनी सहायता के लिए फिर बाकी लोग को उठाने लगा, और जैसे ही बाकी लोग भी दौड़ के आए, हम्म, तो तभी वो भाग गया रूम से। ये और आप उसके इन बाद लोग को पहचानते हो किसी को उसमें से? जी, मैं एक को पहचानता हूँ क्या उनमें नाम है से। उसका? उनका नाम है अनुराग पांडे। ये कहाँ रहते हैं? ये ये मुझे पता नहीं है, मैं पहले से भी उनको नहीं जानता था, लेकिन आज आज जब मैं फिर उनका नाम, फिर उनका चेहरा देखा, फिर मेरे को याद आया कि हम्म, ग्रुप है, एक व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं उसी ग्रुप में उसको देखा हूँ कहीं ना कहीं। तो मैं अन- जब उसको देख तो ये क्या तो फिर पढ़ते हैं मैं कॉलेज में, विश्वविद्यालय के ही छात्र हैं? जी, विश्वविद्यालय के छात्र हैं, वो हॉस्टल में रहते हैं। अच्छा, हॉस्टल में तो है। तो ये आपको पता चला कि ये सारे छात्र किसमें हैं? आप ही के क्लास के हैं, इकोनॉमिक्स के ही कि किसी और के? जी जी, नहीं, इकोनॉमिक्स के नहीं हैं वो लोग, हाँ, इकोनॉमिक्स के नहीं है। ये आप किस हॉस्टल में रहते हैं? मैं गुरु गोविंद बॉयज हॉस्टल में रहता हूँ। अच्छा, गुरु गोविंद बॉयज हॉस्टल में रहते हैं। तो ये जी बच्चे भी उसी हॉस्टल में रहते हैं जिन लोगों ने आपके साथ मारपीट की? जी जी, हॉस्टल में रहते हैं ये। क्या कारण क्या है हरीश जी आपके साथ मारपीट करने का? जी, मुझे ऐसा कुछ कुछ संकेत नहीं पता, मैं उनको पहचानता नहीं, वो मेरे को मुझे नहीं पता वो मेरे को जानते हैं कि नहीं, मैंने उनसे कभी बात भी नहीं हुई। आपका जो और रूम जैसे ही पार्टनर है, क्या रूम पार्टनर के जी, साथ इनकी कोई बातचीत हो रही थी? नहीं सर, वो भी नहीं, उनको नहीं पहचानते, वो भी उनको नहीं पहचानते। आपने इस बट मामले में कोई शिकायत की है विश्वविद्यालय से? ये सर, मैंने अभी प्रॉक्टर बोर्ड से, अभी मैं जब हॉस्पिटल से अभी अभी पहुंचा हूँ, तब मैंने हम्म, पहले ही प्रॉक्टर बोर्ड में ही जाके ही कंप्लेन किया है सर, रिटर्न शिकायत की है? रिटर्न शिकायत की है सर। अच्छा अच्छा, चलिए, वो रिटर्न शिकायत की कॉपी हमें उपलब्ध हो सकती है? जी जी, आपको मैं उपलब्ध करा दूंगा वो अच्छा कॉपी। अच्छा। इलाज वगैरह आपका कहीं हुआ है, कहीं हॉस्पिटल या कोई? जी, पुलिस को भी शिकायत की आपने? जब मेरी बहुत सारी खून बह गई थी, तो मुझे डिस्पेंसरी ले गया गया जो यूनिवर्सिटी में है, फिर हाँ, उधर से मुझे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भेजा गया, रेफर डिस्ट्रिक्ट कर दिया हॉस्पिटल गया। अनूपपुर? नहीं, गोरेला पेंड्रा मरवाही वाला अच्छा DPM। अच्छा, गोरेला पेंडा मरवाही वाले में। जी, अच्छा, तो वहां पे इलाज हुआ? जी, वहाँ पे मुझे फिर ले जाके सबसे पहले सलाइन कराया गया। फिर हम्म। उसके बाद जब मैं पुलिस ने कोई पूछताछ की है आपसे? जी, अभी तक नहीं। नहीं, पुलिस को कोई सूचना हुई थी, कोई सूचना दी है आपने कहीं? नहीं दिया अब तक मैंने। अच्छा, तो क्या उम्मीद है आपको कि विश्वविद्यालय आपके मामले में कार्रवाई करेगा, और नहीं करेगा तो आप आगे क्या करेंगे? जी, मुझे अगर अभी तक यही विश्वास है कि यूनिवर्सिटी मुझे ज़रूर सहायता करेगी, मुझे बचाने में, मुझे जीवित रखने में, मुझे पढ़ाने में। अगर नहीं करती है तो मुझे पुलिस के पास जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें मेरी जान की भी वो बात आ जाती है। मुझे हत्या भी किया जा सकता है इधर में। अच्छा। आज जिस तरीके से मुझे मारा गया, मेरे फेस पे, मेरे चेहरे पे, मेरे आँखों पे, ये मेरे करियर को नष्ट करने के लिए, या फिर मेरे जीवन को नष्ट करने के लिए काफ़ी था सर। अभी भी मैं जब ये हॉस्पिटल में गया था, तब हम्म। मेरी आँखों में अभी भी खून जम गया है। मेरा नाक फ्रैक्चर हो गया है सर। अच्छा। सीटी स्कैन की प्रॉपर रिपोर्ट है मेरे पास, हॉस्पिटल के पास प्रॉपर रिपोर्ट है। उन लोगों ने पूरा नोट किया है सर इसका। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपका, आप मुझसे बात किए हैं, है ना? ओके, जी। शुक्रिया। फोन काटिएगा मत।